बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में। मंकी पॉक्स वायरस क्या होता है, किस तरह से ये वायरस फैलता है, अगर किसी को मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है तो क्या अलामात सिम्टम्स उस पेशेंट के ऊपर आते हैं, और आखिर में होम्योपैथिक के अंदर मंकी पॉक्स वायरस के लिए कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्टिव है, इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मंकी पॉक्स वायरस क्या है। मंकी पॉक्स वायरस एक रेयर वायरल डिजीज़ है जो मंकी पॉक्स वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये 1958 के अंदर अफ्रीका में डिस्कवर हुआ था और इसके कुछ केसेस भी 1970 के अंदर रिपोर्ट हुए थे। लेकिन उस वक्त जो केसेस रिपोर्ट हो रहे थे उनकी या तो ट्रैवल हिस्ट्री होती थी और या उनका किसी ऐसे शख्स से कांटेक्ट होता था जिस शख्स को मंकी पॉक्स वायरस हो। लेकिन अब मई 2022 के अंदर जो केसेस और जिन सिटीज़ के अंदर से ये रिपोर्ट हो रहे हैं उनके अंदर ना तो किसी तरह की ट्रैवल हिस्ट्री है और ना ही किसी ऐसे शख्स से कांटेक्ट है जिस शख्स को मंकी पॉक्स वायरस हो। ये वायरस अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके ऊपर क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहले तो बुखार के साथ सर्दी का लगना, हेडेक सर दर्द, बैक पेन, मसल पेन, लो एनर्जी, किसी भी काम करने की हिम्मत का ना होना, और हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फ नोड्स गदूद होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स की बात करें तो गले के अंदर सूजन होना, ख़राश होना, स्वेलिंग हो जाना, खांसी, और इसके अंदर सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। इसके अंदर जिस्म के ऊपर लाल तरह के रैशेस हो जाते हैं, दाने बनते हैं जिनके अंदर पानी भरता है, उसके बाद पस भरती है और स्कैब आ जाता है। स्कैब फॉल ऑफ होने के बाद ये ठीक होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये मंकी पॉक्स वायरस फैलता है, इसके अंदर हमें किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्या इसकी प्रिवेंशन है। सबसे पहले तो अगर आप किसी ऐसे शख्स के कांटेक्ट में आते हैं जिस शख्स को मंकी पॉक्स वायरस है, उसके बॉडी के ऊपर दाने बने हैं जिसके अंदर पानी होता है, उसके कांटेक्ट में अगर आप आ जाते हैं तब भी ये वायरस आप तक फैल सकता है। किसी ऐसे शख्स के यूज्ड चीज़ों का इस्तेमाल भी ये वायरस फैलने की वजह होता है। जब घर से निकले तो फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। अब आपसे बात करता हूं कि इसका होम्योपैथी के अंदर क्या ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिसिन है जो मंकी पॉक्स वायरस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसा कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स, पेशेंट की हिस्ट्री और सिम्टम्स के मुताबिक मेडिसिन की सिलेक्शन की जाती है। इसके अंदर जैसे कि पेशेंट को बुखार होता है, अगर बुखार में बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो तो आर्निका बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर बुखार के साथ बोन्स में, हड्डियों में दर्द हो तो इसके लिए यूपटोरियम पफ बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। मंकी पॉक्स वायरस के दौरान अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है, कमज़ोरी है, तो जिलसीमियम बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सब मेडिसिन पेशेंट के सिम्टम्स, अलामात के मुताबिक हैं। लेकिन एक मेडिसिन, जैसा कि आप जानते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस जो है इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स के साथ बहुत मिलते जुलते हैं, और मंकी पॉक्स वायरस से इसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसके अंदर वेरियोला वायरस है जो स्मॉल पॉक्स की वजह बनता है। तो स्मॉल पॉक्स के अंदर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर वेरियोलिनम मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और ये स्मॉल पॉक्स के लिए बहुत यूज़फुल मेडिसिन है। तो अगर किसी को मंकी पॉक्स वायरस होता है, स्किन के ऊपर इस तरह के रैशेस होते हैं जो सिमिलर होते हैं मंकी पॉक्स वायरस की तरह के, तो इसके लिए वेरियोलिनम 30 पावर के अंदर 4 ड्रॉप्स सुबह और 4 ड्रॉप्स शाम 1 टीस्पून के अंदर आप डाल के पानी मिक्स करके पी सकते हैं, या 1 घूंट पानी के अंदर आप ऐड करके पी सकते हैं। जो 10 ईयर से कम एज के बच्चे हैं उनके लिए 2 ड्रॉप्स इनफ है डे में 1 टाइम, और इसको आपको 7 to 8 डेज़ इस्तेमाल करना है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप इन मेडिसिन्स का इस्तेमाल किसी डॉक्टर की गाइडेंस में ही करें। अगर आपको बॉडी के ऊपर मंकी पॉक्स वायरस के सिम्टम्स लगते हैं या किसी भी तरह का आपको लगता है कि स्किन का प्रॉब्लम है, तो आपको इस बारे में डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना चाहिए।
अगर किसी को मंकी पॉक्स वायरस हो जाता है या किसी तरह की ऐसी स्किन डिजीज़ हो जाती है तो इसके अंदर आप पानी का इंटेक अपना मुनासिब रखें। 2 से 3 लीटर तक पानी ज़रूर पिएं ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। फ्रूट्स खाएं, सब्जियां खाएं। आपको स्पाइसी फूड से इसके अंदर अवॉइड करना चाहिए, स्पाइसी फूड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।